मैं रिकॉर्डिंग करके रख रही हूँ कि देखिए कितना फास्ट मूवमेंट होता है, कितने जल्दी मूवमेंट होता है। इस चीज़ को हम चेक करते हैं। देखिए कैंडल कितने फास्ट बनती है। यदि वो एक रेंज को बना के तोड़ती है ना तो बहुत जल्दी आपका अपसाइड या डाउन साइड में मूवमेंट होता है। देखिए कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलना अपना काम हो जाएगी हर मुश्किल आसान, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। देखिए निफ्टी एक्सपायरी। ओके, मैं आपको ये बता दूं, मेरा ये जो अकाउंट है आपका वो फायर्स में है। फायर्स में बहुत अच्छे आपका चार्ट की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। आपका बहुत अच्छा चार्ट दिखता है कंपेयर टू ज़ीरोधा। मैं इसका मैक्सिमम यूज़ चार्ट विजिबिलिटी के लिए ही करती हूँ, चार्ट एनालिसिस के लिए। कैंडल के कलर बहुत अच्छे दिखते हैं। वही कैंडल्स यदि हम ज़ीरोधा में देखें तो हमें फैट दिखती हैं। एक सौ उन्नीस का आधा, 100 का आधा 50 और 60, 50 60। देखिए अब और कंफर्मेशन मिल गया इसके नीचे जाने का। यहाँ से ये नीचे ही जाएगा मेरे मेरे अकॉर्डिंग। देखिए इस रेंज के पास गया, वो येलो रेंज के पास, येलो रेंज के पास वो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। यहाँ पर आपके अब बायर सेलर में फिर आपका कश्मकश चल रही है। ठीक है, यदि यहाँ से उसने यदि इसके ऊपर कैंडल नहीं बना पाया, किसके ऊपर, 305 के ऊपर, यदि 305 के ऊपर कैंडल बना के 1 मिनट सस्टेन करता है तो ये ऊपर जाएगा, और नहीं बना पाया तो यहाँ सेलर जीतेगा, और सेलर जीतेगा तो सेलर इसे नीचे लेके आएगा। और इसके नीचे जाने की जो रेंज है मैं बताती हूँ कहाँ तक की जा सकता है ये नीचे।
अपन देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट का चार्ट लगा के 239 तक की जा सकता है, 239 तक की नीचे जाएगा और उसके बाद एक और जा सकता है, वो बिग, नहीं नीचे तो नहीं जाएगा अब पे, मुझे 239 यहाँ तक की लगता है, पता नहीं उसके बाद कितना और जा सकता है, देखना पड़ेगा। 239 पे ये सपोर्ट लेगा और यदि 239 को तोड़ा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर तो पता ही नहीं। चलिए आप यदि आप इस चार्ट्स को जब मैं अपलोड करूँगी आप देखेंगे तो आप बताइएगा कि मैंने यहाँ पर ये आपका व्यू क्यों रखा था और क्या इसका लॉजिक है और क्यों मैं इस पे आपका 300 पे आपके ऊपर कॉल साइड में हूँ और 300 के नीचे यदि वो एग्जिस्ट करता है तो मैं वहाँ पर पुट साइड में हूँ और इसका फॉल है 239 तक की। देखते हैं चार्ट को एनालिसिस करिए, देखिए 295, 294, 295, ओके 298, 297, ओके ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बता दूं। और एक और चीज़ बता दूं, बैंक निफ्टी 23 मार्च का आपका 39,900 की कॉल साइड का ये चार्ट है जिसे हम एनालिसिस कर रहे हैं और हमने इसी चार्ट पे अभी 100 पॉइंट का प्रॉफिट लिया है। अभी हम कोई एंट्री लेके नहीं बैठे, हम केवल अब मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट के बिहेवियर को चेक कर रहे हैं। मैंने मॉर्निंग सेटअप के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट ले लिए हैं और क्यों लिए हैं और कैसे लिए हैं यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आप 924 पे मैंने एंट्री ली, 926, 927 पे मैंने एग्जिट कर लिया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और 100 पॉइंट इन 2 मिनट में ही कैसे मिल गए। देखिए बायर सेलर की कशमकश, 305, 306, 305, 306 कैसा परेशान करता है। जब यदि आप कहीं गलत टाइम में, सपोज़ यहाँ हम लोग एंट्री लेके बैठ जाते हैं, वो हमें कितना फास्ट मोमेंट मिला, और सपोज़ यहाँ पर हम एंट्री लेके बैठते तो ये हमें कितना परेशान करवाता, बहुत पेशेंस टेस्ट करवाता, बहुत पेशेंस। जब ऐसा रेंज में फंस जाए ना, और जहाँ पर बायर सेलर की कशमकश चलते रहती, बायर सेलर झिंग झिंग, बताओ यदि ये कॉल साइड पे बैठता ना तो वहाँ बहुत सारे जो आपके जिन्हें कॉल साइड में एंट्री लेके रखी है उनके स्टॉप लॉस हिंट होते, आपका कटते, तो वो वहाँ पर बहुत ऊपर में बहुत फास्ट मोमेंट मिलता। हमने 100 पॉइंट लेके उनको डराया भी है, पर उन लोगों ने अभी डरा के अभी हमें नीचे भेजा। लेकिन यहाँ पर बायर और सेलर का कशमकश चल रही है, यदि यहाँ पर जो जीतेगा तो बस फिर तो एक, यदि ये 440 के ऊपर यदि कैंडल सस्टेन करती है ना तो बहुत प्यारा मोमेंट मिलेगा 512 तक की, बहुत प्यारा। और यदि इस रेंज में ही अभी कंसोलिडेट करेगा तो ये अभी परेशान कर रहा है, अभी ये परेशान कर रहा है। एक जोन एक और बनेगा यहाँ पर, ये वाला जोन 364, यदि ऊपर साइड में रहता है तो ये 364 का जोन है ये। देखिए 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 यहाँ पर बायर जीत रहा है, देखिए बायर जीता है यहाँ पर, आपने नोटिस किया यहाँ बायर जीत रहा है। बताइए कैसे, कैसे मैंने बोला यहाँ बायर जीत रहा है, क्योंकि बायर ने जो फर्स्ट कैंडल है आपका 39,900 कॉल की जो फर्स्ट कैंडल है, उस फर्स्ट कैंडल के 50% तक की भी नहीं जा पाया और वहीं से उसने टर्न ले लिया, यहाँ तक की भी नहीं जा पाया वो फर्स्ट कैंडल तक की। ये फर्स्ट कैंडल है आपके, इस फर्स्ट कैंडल के 50% तक की भी नहीं जा पाया, 287 तक की जाके उसने वहीं से रिवर्स लिया। उसमें आपका रिवर्स लिया कहाँ से, यहाँ से इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया था 27 फेब में 10:15 पे उसने यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट लिया। अब देखिए यदि उसने 364 के जोन को भी क्रॉस किया यहाँ पर, कितना 364 का, तो बहुत अच्छा मूवमेंट फिर आप कैप्चर करोगे।
और इसी रेंज में कंसोलिडेट किया तो वो कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आपको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक रेंज बना के आपको समझाएगा मार्केट। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका बायर और सेलर के बीच में लड़ाई करवा रहा है, दोनों के बीच में आपका लड़ाई चल रही है, वो कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। उस कैंडल के फॉर्मेशन से एक चार्ट में पैटर्न बनेगा। वो चार्ट में पैटर्न या तो आपको एक रेंज बताएगा, या तो आपको एक कैंडल का पैटर्न बना के, या आपको कोई एक फॉर्मेशन देगा, पैटर्न का फॉर्मेशन देगा और आपको कहेगा नाउ अब आप इस साइड में या इस साइड में जा सकते हो। अभी तो ये आपका ये वाला जो जोन चल रहा है, अब ये जो जोन चल रहा है, क्योंकि देखिए सुबेरे ही उसने बहुत प्यारा मूवमेंट दे दिया, सुबेरे ही उसने कॉल साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। और ये हमने ये नोटिस किया था, 1 2 3 4 ये वाले रेजिस्टेंस जोन बनाए थे। तो यहाँ पर ये दिक्कत थी कि पहले वो सपोर्ट की तरह वर्क कर रहे थे, सपोर्ट की तरह वर्क करने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको क्रॉस करने के लिए उससे थोड़ी सी ताकत लगानी है, क्योंकि ये एक तरफा दौड़ के आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसने दौड़ लिया था। मतलब 9:20 पे वो जो आपका 243 पे था, 243 की वैल्यू रखता था, उसने तुरंत की तुरंत आपका 9:34 पे 9:33 पे कितने का हाई लगा लिया, 425। मतलब आपके कितने पॉइंट्स का, लगभग आप मान लो 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया। तो इस 200 पॉइंट के मूवमेंट के बाद अब वो थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा। अब इस कंसोलिडेट में वो एक रेंज बनाएगा। अब उस रेंज का फिर उस रेंज का अब अपर साइड या लोअर साइड ब्रेक करेगा। तो यदि अपर साइड ब्रेक करेगा तो आप कॉल साइड के लिए बुलिश हो जाना, यदि लोअर साइड ब्रेक करता है तो आप पुट साइड की एंट्री लेना। देखिएगा इस तरीके से मार्केट का, जो दिन भर बिजी रहते हैं, ऑफिस में बिजी रहते हैं, वो आफ्टर ऑफिस इस मोमेंट को देखें, इन चीज़ों को समझें, तो उनके लिए, और जिन्हें ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत यूज़फुल रहेगी। देखिए ये जो फ्यूचर का चार्ट है वो आपका कॉल साइड को ही बता रहा है। देखिए किस तरीके से आपका, वाओ, किस तरीके से आपके मोमेंट्स को दिखा रहा है। ये लाइंस मैंने डाल के रखी, ये पहले की डली हुई है। आज तो इसने इतना ये यहाँ से सपोर्ट लिया था 39,986। चलिए इसे देखते हैं कहाँ से कैसे इसने ये वाला सपोर्ट लिया। 39,900 क्यों सपोर्ट लिया, कुछ समझ में आया? देखिए 39,952 ऑलरेडी एक बार सपोर्ट बना चुका है। इसको और क्लियर समझने के लिए हम लाइन डाल देते हैं। अब देखिए दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ। आज का जो सपोर्टिंग जोन है वो है ये वाला, अभी हमारे लिए ये सपोर्ट जोन कर रहा है। फिर यदि गिरेगा तो ये वाला सपोर्टिंग जोन काम करेगा 39,962। यदि आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो और आपको समझ में आएगा। देख लिए ये वाली लाइन उसके लिए सपोर्ट जोन बना रही है। यदि इसको तोड़ेगा तो ये बहुत नीचे जा सकता है, यहाँ तक की जाएगा 39,954 तक की। एनालिसिस करना है तो प्रीवियस हिस्ट्री को तो देखना ही पड़ता है, प्रीवियस हिस्ट्री को देख के एनालिसिस किया जाता है। ओके फ्रेंड, इस तरीके से अभी मार्केट चलते रहेगा, अब इसे चलने देते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इस तरीके से मूवमेंट को देख सकते हो। 40 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप देख सकते हो 40 मिनट में कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यदि इसने इस जोन को तोड़ा ना, बहुत जल्दी ये नीचे जाएगा। चलिए इसे हम कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या कैंडल बन रही है। रेड कैंडल बन रही है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
सेट किया जाए। देखो फिर उसने वहाँ से सपोर्ट लिया उस येलो लाइन को। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऊपर जाने के बाद एक रेंज बनाया है, इस रेंज को तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, इस रेंज को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा। चलिए इसमें प्राइस एक्शन समझते हैं। सबसे पहले मार्केट नीचे आया। चलो मैं इस पे आपका एक वो बनाती हूँ, ड्राइंग करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखिए मार्केट पहले शुरू में हम ये 39,900 के इस पे आपका एक रेंज देख रहे हैं, ठीक है। 39,000 में सबसे पहले मार्केट ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर नीचे फॉल हुआ, येलो लाइन तक की गया, फिर उसने ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे जाने के बाद ये, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है कि लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। यस, यदि ये 329 के ऊपर नहीं जा रहा है और यदि ये 329 या 26 जो भी है, इसका हाई कितना है 325, यदि 325 के ऊपर जाता है तो कॉल साइड बनता है, नहीं तो अब यहाँ से यदि ये फॉल आता है तो ये पुट साइड बनेगा।